अस्सलामुअलैकुम वन क्लास। कैसे हैं आप सब बच्चे? ठीक हैं। जब आपसे आपका कोई हाल पूछता है कि बच्चों आप कैसे हैं, तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। जब आपसे कोई पूछेगा बच्चों कैसे हो, तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आप अपनी खैरियत भी बताते हैं और आपको ढेर सारी नेकियां भी मिल जाती हैं। ओके। अच्छा बच्चों, आज हमने अपना जो लेसन पढ़ना है वो है इबादत। कौन सा लेसन है? इबादत। ओके। अच्छा जी, इबादत में आज हम पढ़ेंगे नंबर 1 मस्जिद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मस्जिद के बारे में। मस्जिद देखी हुई है आप लोगों ने? मस्जिद देखी हुई है? हाँ जी, देखी हुई है। हमारे आपके घर के आसपास मस्जिद है? हाँ जी। मस्जिद में क्या करते हैं बच्चों? नमाज पढ़ते हैं। यस। और क्या करते हैं? सपारा भी पढ़ते हैं। कौन कौन जाता है मस्जिद सपारा पढ़ने के लिए? ओके। किस टाइम जाते हैं आप लोग? शाम को जाते हैं। स्कूल से वापस आने के बाद खाना खाते हैं और फिर मस्जिद चले जाते हैं। ओके। अच्छा, आज हम मस्जिद के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले है बच्चों, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। मस्जिद क्या है? अल्लाह ताला का घर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमारा भी घर है ना, हमारे भी घर होते हैं, लेकिन मस्जिद किसका घर है? अल्लाह ताला का। यहाँ मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में क्या किया जाता है? नमाज पढ़ी जाती है। कितनी बार? दिन में 5 बार। मस्जिद में कुरान मजीद की तिलावत भी की जाती है। ओके। कुरान भी पढ़ा जाता है मस्जिद में। ठीक है। जमीन पर मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा बहुत फजीलत वाली मस्जिदें हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने याद रखना है। वैसे तो हर जगह, हर मोहल्ले में, हर इलाके में मस्जिद होती है ना, लेकिन कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, जहाँ पर नमाज पढ़ने का, इबादत करने का सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। और उनमें से 3 ख़ास मस्जिदें हैं। एक है मस्जिद हराम, एक है मस्जिद नबवी और एक है मस्जिद अक्सा। ठीक है। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, फिर इन मसाजिद के बारे में आपको पता चलेगा। अभी आप इनके नाम याद कर लें। ठीक है। जमीन पर सबसे पहले बैतुल्लाह खाना काबा तामीर किया गया। सबसे पहला घर कौन सा बना था? बैतुल्लाह, यानी कि खाना काबा। ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जो नबी हैं, उन्होंने सबसे पहले इसकी तामीर की थी। इसके बाद है बेटा, मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। तमाम मर्दों को कहाँ नमाज पढ़नी चाहिए? मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए, कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। फिर मस्जिद को हमेशा पाक साफ रखना चाहिए। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है ना, उसको बिल्कुल भी गंदा नहीं करना। मस्जिद को हमेशा पाक साफ रखना है। हमें मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि मस्जिद को गंदा नहीं करना चाहिए, वहाँ साफ़ पाँव के साथ जाना चाहिए, वज़ू करना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद बनाई उसे मस्जिद नबवी कहते हैं। ये देखिए मस्जिद नबवी। जी बेटा, ये देखें, ये मस्जिद नबवी की तस्वीर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो मस्जिद बनाई थी वो मस्जिद नबवी है। ओके। अब आते हैं बच्चों इसकी मश्क की तरफ। ठीक है। सबसे पहले है खाली जगह पुर करें। ठीक है, खाली जगह पुर करें। 1 2 3। ये देखेंगे खाली जगह दी हुई है जिसको हमने पुर करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है नमाज, खुश, घर। इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं अल्फाज को हमने खाली जगह में लगा देना है, जहाँ पर जो आएगा वो। ठीक है। पहला है मस्जिद अल्लाह ताला का डैश है। जी बेटा, क्या है? अल्लाह ताला का घर है। मुसलमान मस्जिद में डैश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नमाज। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। उसके बाद है बेटा सवालों के जवाब दें। दर्जैल सवालात के जवाबात दें। मुसलमान मस्जिद में क्यों जाते हैं?
नमाज पढ़ने। मुसलमान नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं। नंबर 2, मुसलमान दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? जी बच्चों, मुसलमान दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं। हाँ जी। घर के किसी बड़े के साथ अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाएं और इसके बारे में अपने दोस्त को बताएं। वैसे तो आप सारे अच्छे बच्चे हो, मस्जिद जाते हो ना? और ये कुछ अल्फाज लिखे हुए, इनमें आपने रंग भरना है। ये क्या लिखा हुआ है? नून मीम अलिफ मा ज़ेर नमाज, मीम सीन जीम दाल मस्जिद, अल्लाह का घेरे घर, अल्लाह का घर। फिर खाना काबा, खे अलिफ खा नून है ना खाना, काफ आइन का बेहेबा काबा, खाना काबा।